बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो हमारा है वो लिमिट ऑफ अ फंक्शन पे है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी चैप्टर का। लिमिट ऑफ अ फंक्शंस बेसिकली इन मैथमेटिक्स द लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज अ फंडामेंटल कांसेप्ट इन कैलकुलस। कैलकुलस का जो बुनियाद है स्टूडेंट, ये लिमिट ऑफ अ फंक्शंस पे है, यानी कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, ठीक है। एंड एनालिसिस कंसर्निंग द बिहेवियर ऑफ दैट फंक्शन नियर अ पर्टिकुलर इनपुट्स। लिमिट ऑफ अ फंक्शंस आपको पर्टिकुलर इनपुट के नजदीक फंक्शंस का बिहेवियर बताता है कि फंक्शंस का बिहेवियर क्या है। अब कैसे है वो हम अब देखते हैं। फॉर्मल डिफिनीशन जो लिमिट का है वो है इफ ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, यानी इफ ऑफ एक्स अगर फंक्शन है एक्स इज इंडिपेंडेंट एंड सी कॉमा एल आर रियल नंबर्स। ये दोनों क्या है? रियल नंबर हैं। ये दोनों क्या है? रियल नंबर्स हैं। देन एल इज द लिमिट ऑफ फंक्शन इफ ऑफ एक्स इज एक्स अप्रोचेस टू सी। अगर एक्स अप्रोच करता है सी को तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? एल होगा। यानी अप्रोचिंग का मतलब क्या है? मैथमेटिकली जो हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी इफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। अगर x जो है वो अप्रोच करता है c को तो f ऑफ x किसको अप्रोच करेगा? l को अप्रोच करेगा। बट c एंड l आर टू रियल नंबर्स। बट c एंड l आर टू रियल नंबर्स। अब क्या पोजीशन है इधर? अगर हम लिमिट x अप्रोचेस टू c देखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू l है, तो इसका अगर हम थोड़ा ग्राफ देख लें, x अप्रोचेस टू c का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्राफ है, ओके ये आपके पास पॉइंट सी है। पॉइंट सी पे आपके पास ये पर्टिकुलर इनपुट है फंक्शंस का। ये अब ये एक्स इधर से भी अप्रोच कर सकता है फ्रॉम राइट साइड, और एक्स इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेकिन जब एक्स आपको अप्रोच करता है तो इधर भी फंक्शंस के वैल्यू आते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स आपके पास ये है तो इसका फंक्शन वैल्यू ये आएगा। एक्स इधर से अप्रोच करेगा तो फंक्शन वैल्यू ये आएगा। अगर हम इस एक्स इधर से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू ये आता है। अगर हम एक्स को इधर देख लें, इधर अप्रोच करता है तो फंक्शन का वैल्यू क्या आता है? ये आता है। यानी इन पर्टिकुलर इनपुट जो है, ये पर्टिकुलर इनपुट है जिसको हम क्या कहते हैं? सी कहते हैं। इस पे फंक्शन का पोजीशन देख लें, लेकिन इसके नियर नजदीक अगर आप देख लें फंक्शन का बिहेवियर आपको दिया क्या देता है? इफ एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, यानी एक्स अप्रोच करता है सी को इधर से और एक्स अप्रोच करता है सी को। अब इस पे अगर फंक्शन का वैल्यू आपको क्या मिलता है? एल मिलता है, एक वैल्यू मिलता है। यानी अगर फंक्शन में एक्स जो है अप्रोच करता है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो फंक्शन का वैल्यू अगर आपको एक मिलता है तो इसका मतलब यह है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास c है, c को x इधर से अप्रोच करता है और c को x इधर से अप्रोच करता है, इस पे फंक्शन वैल्यू जो है वो आपको क्या मिलता है? एक ही मिलता है, l। तो इसका मतलब यह है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। कुछ थ्योरम इसके पढ़ेंगे जिसकी बिहाफ पे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्वेश्चन सॉल्यूशंस हैं जो पेपर में आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट, थ्योरम्स ऑन द लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। थ्योरम्स हमें क्या फायदा देता है? अब जब भी हम लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उधर हमने थ्योरम यूज करने हैं सारे। अब थ्योरम्स में फर्स्ट जो रूल्स हैं, कांस्टेंट रूल। अगर फंक्शन कांस्टेंट है, इफ ऑफ x इज इक्वल टू k, then limit x approaches to c, f of x limit x approaches to c k, तो वही रिजल्ट आएगा k कांस्टेंट। ठीक है। अब लिमिट रूल है लिमिट x approaches to c x is equal to c। अब x की जगह आप क्या पुट कर ले? c पुट कर ले तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? c मिलेगा। अगर मल्टीपल रूल है, क्या है? मल्टीपल रूल है तो x approaches to c k f of x है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? k बाहर कर दें, लिमिट आप फंक्शन पे अप्लाई कर लें। सिंपली फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल इसका दे दूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 5x 5x। अब आपने लिमिट जब अप्लाई करना है तो 5 को बाहर कर दे, लिमिट
x अप्रोचेस टू 2x, और इधर आपके पास क्या यूज हो जाएगा, कांस्टेंट रूल। सो दिस इज इक्वल टू 5n टू 2। लेकिन हम क्वेश्चन में फिर डायरेक्टली पुटिंग करते हैं, उधर हम ज्यादा मेंशन थ्योरम नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा थ्योरम है, ये कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है सम एंड डिफरेंस है। अगर दो फंक्शंस का डिफरेंस या सम हो तो उस पे हम फंक्शन अप्लाई कर दें तो वो रिजल्ट हमें क्या देता है, लिमिट x अप्रोचेस टू c, तो वो अलग अलग रिजल्ट हमें देगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट रूल देख लें, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x है, तो इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू c, तो दिस इज इक्वल टू अलग अलग लिमिट इस पर भी आ जाएगा प्रोडक्ट। इस तरह अगर हम कोशेंट रूल देख लें, कोशेंट रूल में क्या है, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x है, इस पे हम लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये भी आपको ऊपर अलग लिमिट देगा, नीचे डिवीजन में आपको अलग लिमिट देगा। फिर उसके बाद हम थ्योरम्स यूज कर सकते हैं। पावर रूल क्या है, अगर हमारे पास फंक्शन पे पावर है, f ऑफ x होल पावर n है, इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x होल पावर n आ जाएगा। यानी आप अंदर क्या कर ले, लिमिट अप्लाई कर लें, और लिमिट के बाद आप क्या कर ले, इसका पावर सिंप्लीफाइड कर लें। ठीक है, स्टूडेंट इधर हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन सॉल्व करना। लिमिट के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें, और इसमें बेसिकली आपके बेसिक थ्योरम्स यूज होते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स फॉर द डिफरेंट algebraic functions, exponential functions and also trigonometric functions। इसके डिफरेंट फंक्शंस के हम लिमिट्स इवैल्यूएट करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देख लें 1.6.11 पेज नंबर 39 पे, इवैल्यूएट द लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 3x प्लस 7 डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फंक्शंस को देख लें, फंक्शंस किसमें है, कोशेंट है, यानी फ्रैक्शन है, तो पहला काम हमारा इसकी सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कोशेंट रूल यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी सॉल्यूशन अगर हम देख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई लिमिट x अप्रोचेस टू 1 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। यानी सॉल्यूशन में मैंने डायरेक्ट किया, लिमिट ऊपर भी अप्लाई किया और नीचे भी अप्लाई किया। जिस तरह अब हम कोशेंट रूल पर ऑलरेडी हमने कर दिया है कि उसमें हम ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं और नीचे, उसके बाद फिर हम लिमिट अलग अलग अप्लाई करते हैं, सम एंड डिफरेंस रूल यूज करते हैं, इधर पावर रूल यूज हो जाएगा, इधर कांस्टेंट मल्टीपल रूल। लेकिन हम डायरेक्टली फिर क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 1 क्यूब माइनस 3n टू 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5n टू 1 स्क्वायर प्लस 9n टू 1 प्लस 7। ओके, यानी हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जहां जहां x है उधर आपने वो वैल्यू रिप्लेस करना है। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9 प्लस 7। सो 1 प्लस 3 8 माइनस 5 प्लस 7 12 12 प्लस 9 21। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर x जो है, अगर x हमारे पास अप्रोच करता है किसको, 1 को अप्रोच करता है, अब 1 को अप्रोच करेगा बोथ साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो फंक्शन किसको, ये फंक्शन आपके पास है, ये फंक्शन अप्रोच करेगा किसको, 5 डिवाइड बाई 21। यानी एक सिंगल वैल्यू, जिस अब दोनों रियल्स हैं, वन इज रियल नंबर्स एंड दिस इज रियल नंबर्स, तो ये फंक्शन इसको अप्रोच करता है। अगर फंक्शन सिंगल वैल्यू को अप्रोच करता है तो इट्स मीन दैट लिमिट एग्जिस्ट है, यानी इसका जो लिमिट का वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 21। दूसरा जो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 1.6.12 है, ये भी इसी पेज पे है। इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट। ओके, अब सॉरी ये क्यूब रूट है,
ओके, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अब आपका c जो है वो -1 है, यानी -1 को x अप्रोच करता है फ्रॉम बोथ साइड से, लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकता है, राइट से भी अप्रोच कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रियल लाइन पे ये 1 है तो x इधर से भी आ सकता है और x इधर से भी आ सकता है। अब इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर -3x - 2 होल पावर 1/3। तो इधर हम पावर रूल यूज करेंगे, ये लिमिट अंदर अप्लाई कर देंगे और इसको सिंप्लीफाइड करके फिर इसका पावर सिंप्लीफाइड करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x स्क्वायर -3x - 2 होल पावर 1/3। सो दिस इज इक्वल टू, अब लिमिट हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -3 and 2 -1 तो +3 -2 होल पावर 1/3 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू, अब जरा देख लें, 4 - 2 होल पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 2 पावर 1/3, 2 पावर 1/3। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो 1/3 है, अगर क्यूबिक इक्वेशन नहीं है तो ऑलरेडी आपके पास क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है। स्टूडेंट अगर हम इधर देख लें 4 - 2, लेकिन अगर हम इसको रिकॉल कर लें, सॉरी क्वेश्चन में हमारे पास -2 है, इधर अगर हम x अप्रोचेस टू -2 करते हैं -2, इधर भी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -2। तो -2 का अगर हम रिप्लेस करते हैं, -2 का स्क्वायर क्या आता है 4 और -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 क्या आता है 6 और -2, तो 4 + 6 10, -2 हमारे पास आएगा 10 - 2 इज इक्वल टू 8 1/3 और इसको मैं लिख सकता हूं 2 पावर 3 होल पावर 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आपके पास रिजल्ट आएगा। यानी अगर आपके पास x जो है वो अप्रोच करता है 2 को, तो ये जो फंक्शन है ये वाला, ये किसको अप्रोच करेगा, 2 को अप्रोच। ये आपका c है जो हमने डिफिनीशन में किया, और ये आपका क्या है, l है जो हमने डिफिनीशन किया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 1.6.13, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। यानी आपके पास दो पार्ट्स हैं इसमें, लेकिन इसमें अगर हम देख लें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट हमने फाइंड करना है, सेम वही तरह हमने फाइंड करना है कि हमने x की जगह वही वैल्यू रिप्लेस करना है। अगर हम इसकी फर्स्ट ए पार्ट का सॉल्यूशन देख लें, ए पार्ट का सॉल्यूशन देख लें, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x होल स्क्वायर, इधर हम पावर रूल यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x है तो साइन x होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, लिमिट आप अंदर अप्लाई करके आप पावर रूल यूज कर ले, सो दिस इज इक्वल टू साइन 0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, 0 स्क्वायर क्या आता है 0 आता है। तो ये आपका क्या आ गया l, और ये आपका क्या है c है। तो l क्या है 0 है, लेकिन 0 क्या है, रियल नंबर है। आप ऐसा ना कि 0 आता गया तो सर ये तो ना एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट जब अनडिफाइंड केस आता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 इज अ रियल नंबर। इसकी सॉल्यूशन अगर हम देख लें, लिमिट अगर हम पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अप्रोचेस टू 1, अगर मैं लिमिट 1 इधर पुट कर लूं, cos इसमें ऑलरेडी 0 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सो सॉल्यूशन में अगर हम देख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 0, सो दिस इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट थ्योरम, और माइनस cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो रिजल्ट इज 0। इसका भी रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, और cos sin 0 का रिजल्ट जो है वो भी 0 आता है, और cos 1 का जो रिजल्ट है वो 1 आता है, लेकिन 1 - 1 से रिजल्ट क्या आता है 0। बोथ आंसर इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू l, जिस तरह हम डिफिनीशन में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 1.6.14, इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 डिवाइड बाई x माइनस
ये फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन इधर जरा देख लें तवज्जो के साथ। इससे पहले तो हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करते थे, लेकिन इसमें अगर हम if you are trying to substitute direct this limit, अगर हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं x is equal to 2 and this फंक्शन, तो हमें क्या मिलता है? अगर मैं x is equal approaches to 2 इसमें पुट कर लूं x square plus x minus 6 divided by x minus 2, 2 square 4, x की जगह 2 minus 6 divided by 2 minus 2, तो ऊपर भी 0 आता है, नीचे भी 0 आता है। और इस फॉर्म को आपने देखना है मस्ट। दिस फॉर्म इन 0 by 0 फॉर्म इज कॉल्ड इनडिटरमिनेंट फॉर्म। जब भी लिमिट में इनडिटरमिनेंट फॉर्म आता है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इस इनडिटरमिनेंट फॉर्म से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फिर क्या तरीके इख्तियार करते हैं? इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। फैक्टर, इसके फैक्टर्स बनाएं, फैक्टराइजेशन कर लें, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाइड कर लें, या रेशनलाइजेशन कर लें, या क्या कर लें, रेशनलाइजेशन कर लें। ये दो मेथड हम इधर यूज करते हैं। और भी मेथड्स हैं जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, उस ए 0 by 0 फॉर्म जब हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं तो डायरेक्टली लिमिट के बाद हम क्या करते हैं, जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म आता है तो उसके बाद हम उसको फैक्टराइज करते हैं या इसको रेशनलाइज करके सिंप्लीफाइड करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। अब स्टूडेंट इस एग्जांपल को जब हम सॉल्व करेंगे, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, डायरेक्ट तो हम इसमें लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लें। अगर हम ऊपर इसको फैक्टराइज कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसको फैक्टराइज कर लें तो x प्लस 3 into x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये ऑलरेडी फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस 6, सो x कॉमन कर ले, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन कर ले, x माइनस x प्लस 3, सो x प्लस 3 into x माइनस 2। लेकिन फैक्टराइजेशन स्टूडेंट आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं करना, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन। चलो एक दो स्टेप अगर आप कर ले, लेकिन इसको डिटेल से नहीं करना है इधर। तो चलो मैंने आपको डिटेल से किया है कि किस तरह इसका फैक्टराइजेशन हम करते हैं। अब x माइनस 2 और x माइनस 2 आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। सो आपके पास रह गया, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 3। अब अगर हम लिमिट पुट कर लें, सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 हमारा रिजल्ट आ गया। यानी जब भी हम स्टूडेंट लिमिट का क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये माइंड होगा, इस चीज पे हम फोकस करेंगे कि अगर हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट तो हमारे पास इनडिटरमिनेंट फॉर्म तो नहीं आता है। अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आता है तो इसको इजीली सॉल्व कर लें। अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म आता है तो आपने फिर क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। यानी इनडिटरमिनेंट फॉर्म से बचने के लिए आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, या इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, या इसको सिंप्लीफाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। ये आपने मस्त देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जांपल 1.6.15। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं। इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर रूट माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 4। इसमें अगर हम देख लें, सॉल्यूशन देख लें, बाई सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 वी हैव 0 डिवाइड बाई 0। अगर हम इस लिमिट में डायरेक्टली क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें कौन सा फॉर्म मिलता है, 0 by 0। कैसे फॉर्म, 4 पुट कर लें, 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2, 4 माइनस 4, इससे क्या आता है 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 4, 0 by 0 फॉर्म। सो रेशनलाइजिंग द नोमिनेटर्स, अब इसका नोमिनेटर क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन के बाद लिमिट पुट करके सिंप्लीफाइड करेंगे। अब जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन में हमने क्या करना है, ले लें क्वेश्चंस। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x स्क्वायर रूट माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 x स्क्वायर रूट प्लस 2। यानी जिस तरह हम कंजुगेट माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाइड भी कर ले और डिवाइड भी कर लें। सो लिमिट
x अप्रोचेस टू 4, ऊपर मल्टीप्लाइड करूंगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू x स्क्वायर रूट प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इंटू x स्क्वायर रूट प्लस 2. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 4, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो क्या ऊपर क्या कौन सा फार्मूला बनता है, शाबाश, ऊपर फार्मूला बनता है a माइनस बी एंड टू a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इनटू x स्क्वायर रूट प्लस 2. सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ये आएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इंटू x स्क्वायर रूट प्लस 2. x माइनस 4 और x माइनस 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी x स्क्वायर रूट होल स्क्वायर से क्या आता है x, 2 स्क्वायर से क्या आता है 4, तो x माइनस 4 और x माइनस 4 आपस में स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. लिमिट, सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर रूट प्लस 2 विच इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, x की जगह 4 रिप्लेस करना है, 4 स्क्वायर रूट प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस 2. सो दिस इंप्लाइज दैट अगर हम रिजल्ट देख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x स्क्वायर रूट माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2. यानी जब x अप्रोच करता है 4 को तो ये किसको अप्रोच करेगा, मस्ट 1 ओवर 2 को अप्रोच करेगा. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल 1.6.16 पेज नंबर 40 पे है. इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x डिवाइड बाई x. इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. इसकी सॉल्यूशन अगर हम देख लें बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी x is equal to 0, then we have 0 by 0. अगर हम डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 by 0 फॉर्म. सो rationalizing the numerator. ओके, अब कैसे हमें 0 by 0 फॉर्म, अगर मैं आपको इधर बताऊं 1 माइनस cos 0 डिवाइड बाई 0, 1 माइनस cos 0 किसके बराबर, 1 के बराबर है, 1 डिवाइड बाई 0, सो 0 डिवाइड बाई 0 इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म. तो अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म है डायरेक्ट लिमिट्स की सब्स्टिट्यूशन से, तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं. तो इसकी अगर हम रेशनलाइजेशन कर लें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x. ओके, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, मल्टीप्लाइड कर लें आपस में, 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई x into 1 plus cos x. Okay, so this is implies that limit x approaches to 0 1 minus cos x 1 plus cos x, again a plus b और a minus b का फार्मूला है, यानी a minus b into a plus b which is equal to a square plus or minus b square, sorry. So 1 minus cos square x आ जाएगा डिवाइड बाई x into 1 plus cos x which is equal to limit x approaches to 0. अब 1 minus cos square x से क्या आता है, sin square x. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 1 minus cos square x is equal to sin square x. फर्स्ट फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ऑलरेडी हम मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं. डिवाइडेड बाई x 1 प्लस cos x. स्टूडेंट
इधर अगर हम देख लें, इधर हम एक इंपॉर्टेंट लिमिट यूज करेंगे जो ऑलरेडी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रॉपर तरीके से प्रूफ भी करेंगे। वो क्या है? सो दिस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। यानी साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स साइन एक्स। अब अलग मैंने इसलिए किया कि इस पे आपके पास एक इंपॉर्टेंट लिमिट अप्लाई हो जाएगा और इधर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बन गया। अब डिवाइडेड बाई एक्स और इसको डिवाइड किया मैंने 1 प्लस कॉस एक्स पे। अब जब मैं इधर लिमिट अप्लाई करता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो इधर आपके पास इंपॉर्टेंट लिमिट यूज हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 डॉट, इधर जब हम लिमिट पुट करेंगे साइन 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 0, सो दिस इज इक्वल टू 1 डॉट, साइन 0 0 के बराबर है, 0 डिवाइड बाई समथिंग क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 0। सो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, यानी इधर आपने मस्ट देखना है स्टूडेंट के हमने इंपॉर्टेंट लिमिट यूज करना है जो ऑलरेडी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको करेंगे। इंपॉर्टेंट लिमिट है, ये एक रिजल्ट है कि हम साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपने मस्ट प्रैक्टिस करने हैं एग्जांपल्स, और ये इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में ये काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।